दोस्तों, यह मूवी तीन लड़कियों हेदर, डिएड्रा और शार्लेट के बारे में है। जब ये तीनों लड़कियां महावी डेजर्ट में घूमने के लिए जाती हैं तो उनके साथ कुछ ऐसी घटना होती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये तीनों वहां हेदर के फादर के घर में रहती हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा आलीशान और महल के जैसा होता है। इन सब का प्लान रात में मीटियोर शॉवर को देखने का बनता है। तीनों लड़कियों में से डिएड्रा को सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। वो अंदर आते ही इस घर के अलग अलग हिस्सों के व्लॉग को रिकॉर्ड करने लगती है। साथ ही वो अपने फॉलोअर्स या वर्चुअल ऑडियंस से अपने मीटियोर शॉवर देखने के प्लान को भी शेयर करती है। इसके ऑपोजिट शार्लेट को ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी पसंद नहीं होती और वह आज भी अपना पुराना रेट्रो फ़ोन यूज़ कर रही होती है। जब डिएड्रा व्लॉग बनाते हुए शार्लेट के पास आती है और उसका पुराना फ़ोन छुड़ाकर सभी ऑडियंस को दिखाने लगती है तो ये सब शार्लेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वह आंखें दिखाते हुए वहाँ से निकल जाती है। शाम को ये तीनों गर्ल्स मीटियोर शॉवर को देखने के लिए घर से बाहर निकल आती हैं। फिर कुछ ही टाइम में वो नोटिस करती हैं कि आसमान में मीटियर्स की कुछ अजीब सी एक्टिविटी हुई है। ये सब देखने के बाद वो तीनों पूल के पास बैठकर अपनी पिछली बातों को याद करने लगती हैं। हेदर और शार्लेट हाई स्कूल के टाइम डिएड्रा को बहुत ही टॉक्सिक पर्सन माना करती थी, लेकिन डिएड्रा यहाँ अपना बचाव करते हुए कहती है कि ऐसा तेज बिहेवियर खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जरूरी होता है। जब ये तीनों बातें कर रही होती हैं कि तभी अचानक से कुछ भारी सा पदार्थ पूल में आकर गिरता है और पानी के ऊपर तैरने लगता है। जैसे ही वो लोग उस ऑब्जेक्ट के पास पहुंचते हैं उससे बहुत ही बुरी स्मेल आ रही होती है। फिर चारों ओर से उसे देखने के बाद डिएड्रा बोलती है कि शायद ये ह्यूमन वेस्ट का इकट्ठा टुकड़ा है या फिर प्लेन का जमा हुआ कचरा भी हो सकता है, लेकिन शार्लेट इस बात को पूरी तरह मना करती है क्योंकि उसे उस ऑब्जेक्ट का फेस दिखाई दे जाता है। अब वो तीनों उस ऑब्जेक्ट को वहीं छोड़कर घर के अंदर आ जाती हैं, जहां शार्लेट को एक बुक में उसी ऑब्जेक्ट के जैसे दिखाई देने वाले एनिमल के बारे में पता चलता है, लेकिन वह ज़्यादा कुछ नहीं जान पाती है। उधर उस ऑब्जेक्ट के घर में आने के बाद से ही कोई भी गैजेट वर्क नहीं कर रहा होता है, सभी फोन्स के नेटवर्क डाउन होते हैं। तो इससे हेदर और डिएड्रा बड़ी ही परेशान हो जाती हैं क्योंकि अब वो सोशल मीडिया का यूज़ नहीं कर पा रही थी और अगर उन्होंने वीडियो अपलोड नहीं की तो उनके स्पॉन्सर भी उन्हें पेमेंट नहीं करेंगे, साथ ही कोई उनकी बातों पर भी यकीन नहीं करेगा। डिएड्रा तो यहाँ तक कहती है कि अगर उसने कुछ पोस्ट नहीं किया तो लोग उसे मरा हुआ मान लेंगे। अगली सुबह उन्हें याद आता है कि उन्होंने रात में उस ऑब्जेक्ट को बाहर ही छोड़ दिया था। फिर वो तीनों उसे देखने के लिए पूल के पास जाती है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता तो उसके निशानों का पीछा करते हुए वो गार्डन में पहुँच जाती हैं, जहाँ वो नोटिस करती है कि वो क्रिएचर वहाँ लेटा हुआ है। तभी अचानक से उस गार्डन में काम करने वाला एक लड़का ब्रेट वहाँ आ जाता है। हेदर ब्रेट को पैसों को लालच देकर उस क्रिएचर को हटाने के लिए कहती हैं, लेकिन वह मना कर देता है और वह कहता है कि एक किस के बदले वो उनका काम कर सकता है। तो हेदर और डिएड्रा इसके लिए शार्लेट को आगे कर देती हैं। हालांकि यह काम बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए शार्लेट मन ना होते हुए भी हाँ कर देती है। फिर ब्रेट फावड़े का यूज़ करके उसे तिरपाल टाप पर रख देता है, लेकिन जैसे ही वो उसे अपने पैर की ठोकर मारता है तो वह क्रिएचर चिल्लाने लगता है। अचानक से उसे चिल्लाता देख ब्रेट बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागकर निकल जाता है। इतना सब हो जाने के बाद अब डिएड्रा कहती है कि हमें उसे मार देना चाहिए, लेकिन शार्लेट इसके लिए मना करती है और कहती है कि हमें इतने इनोसेंट एनिमल को नहीं मारना चाहिए। इन दोनों की बहस के बीच हेदर कुछ भी नहीं बोलती। फिर ये तीनों डिसाइड करती हैं कि इस ऑब्जेक्ट को कहीं बाहर छोड़ आते हैं, लेकिन जैसे ही वे उसे खींचने की कोशिश करती हैं तो वह बहुत ही भारी हो जाता है, जिस कारण फिर वे उसे वहीं छोड़ देती हैं और अपना वीकेंड एंजॉय करने के लिए चली जाती हैं। रात के टाइम जब वो सब सो रही होती हैं तभी शार्लेट को चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिसके कारण वह घर से बाहर निकल कर देखती है तो पता चलता है कि यह शोर वही क्रिएचर मचा रहा है। जिसके बाद वह तुरंत ही हेदर को जगाने जाती है, लेकिन वह गुस्से में उठने से मना कर देती है। पर शार्लेट अभी भी हार नहीं मानती और उस क्रिएचर को उठाकर घर के अंदर ले आती है। फिर उसे लगता है कि वह भूखा है, इसलिए वह उसे डिएड्रा का मिल्कशेक भी पिलाती है। अगली सुबह डिएड्रा देखती है कि उसका मिल्कशेक गायब है और वह क्रिएचर लिविंग रूम में बैठा है, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वह शार्लेट पर चिल्लाने लगती है कि तुम इसे अंदर क्यों ले आई। उधर हेदर भी गुस्से में कहती है कि तुरंत ही इसे घर से बाहर निकालो। इन दोनों की नाराज़गी को देखकर शार्लेट उस एलियन जैसे क्रिएचर को बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वह इतनी ज़ोर से चिल्लाता है कि सभी के कान बजने लगते हैं। अब डिएड्रा शार्लेट से टाउन में जाकर किसी को लाने के लिए कहती है ताकि वे इस क्रिएचर को बाहर निकाल सकें। तभी हेदर शार्लेट को अपने पड़ोसी एडना के बारे में बताती है, जिससे वो लोग काम मांग सकते हैं। तो फिर शार्लेट और हेदर अपनी छोटी गाड़ी से एडना के घर के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन वहां जाकर दोनों देखते हैं कि अक्सर यहां रहने वाला डॉग आज वहां नहीं होता और जैसे ही वो लोग दरवाजे को नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाते हैं वो हवा से ही खुल जाता है और अंदर का पूरा सामान बिखरा हुआ होता है। उधर घर में अकेले होने पर डिएड्रा सोने की कोशिश करती है, लेकिन उस क्रिएचर की आवाज़ें उसे सोने नहीं देती। तब वह गुस्से में उसे दूध में रेड पॉइजन मिलाकर पिलाने का सोचती है ताकि वो मर जाए, लेकिन इससे पहले कि वह उसे दूध पिलाती उस क्रिएचर की आंखों का कुछ ऐसा जादू होता है कि डिएड्रा उस गिलास को वहीं तोड़ देती है और शांत भी हो जाती है।
जब हेदर एडना के लिए नोट लिख रही होती है तभी शार्लेट एडना के साइंस से रिलेटेड नोट्स देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और अचानक ही उसे एक नोटबुक में मीटियोर शॉवर की डेट हाईलाइट मिलती है। वो अपनी यह खोज शार्लेट को भी बताती है। फिर जब वो दोनों वापस घर आती हैं तो देखती हैं कि डिएड्रा अजीब तरीके से पूल में स्विमिंग कर रही होती है और जब वो दोनों अपनी ट्रिप के बारे में बताती हैं तब भी वो शांत बनी रहती है। इस अजीब से नेचर को देखकर हेदर और शार्लेट सरप्राइज रह जाते हैं। हेदर अभी भी उस क्रिएचर के घर में रहने से परेशान थी क्योंकि उससे बहुत बेकार सी स्मेल आ रही थी, तो शार्लेट हेदर को मनाने के लिए खाना बनाती है जिससे हेदर अग्री होकर वापस अपने रूम में चली जाती है। उधर लंच के टाइम वो दोनों नोटिस करती हैं कि डिएड्रा बहुत ही ज़्यादा खाना खा रही होती है और फिर वो एक्सरसाइज करने के लिए बोलती है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण हेदर और शार्लेट इसके लिए मना कर देती हैं, पर डिएड्रा फिर भी बाहर जाकर अकेले एक्सरसाइज करती रहती है। उसी रात हेदर जागकर लिविंग रूम में जाकर देखती है कि वह छोटा सा क्रिएचर अब एक बहुत बड़े मांस के टुकड़े में बदल गया है और डिएड्रा उसी बॉडी के साथ इंटिमेट है। इससे पहले कि हेदर कुछ रिएक्ट करती वह भी उस क्रिएचर के जाल में फंस जाती है और बिना कुछ सोचे समझे अपने कपड़े उतारकर वह भी डिएड्रा के साथ उसी क्रिएचर में इंटिमेट होने लगती है। फिर अगले दिन शार्लेट हेदर और डिएड्रा को ढूंढते हुए पूल के पास आती है और उनसे बोलती है कि अब हमें वापस घर चलना चाहिए, तो वे दोनों उससे बोलती हैं कि हम इसी क्रिएचर के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। अपने दोस्तों के इस अजीब से रिएक्शन को देखकर शार्लेट डिएड्रा के रूम में जाकर देखती है कि वह क्रिएचर आराम से लेटा हुआ है। फिर वो वापस उन दोनों से घर चलने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं मानती, तो अब शार्लेट वापस से एडना के घर का मांगने के लिए निकल पड़ती है, पर इस बार भी उसे एडना के यहाँ से कोई आंसर नहीं मिलता। तो जैसे ही वो अंदर कार की चाबी लेने जाती है तभी एक नोटबुक में उसे उस क्रिएचर के जैसी ही सेम ड्राइंग मिल जाती है। साथ ही उसे पास की दीवार पर गोलियों के छेद दिखाई देते हैं, तो वह वहां जाकर देखती है कि एडना मरी हुई पड़ी थी और ऐसा लग रहा था जैसे क्रिएचर से बचने के लिए उसने खुद को मार लिया हो। ये सब देखकर वो बहुत ही डर जाती है और वापस घर के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही वो वापस हेदर के घर पहुंचती है तो वह जल्दी से अपनी दोनों दोस्तों को इस सब के बारे में बताती है, लेकिन वो दोनों कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती, मानो उन्हें इस सब से कुछ फर्क ही न पड़ता हो। इस सब के बाद वो उस क्रिएचर के पास जाती है तो उसे अजीब सा अट्रैक्शन फील होने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस क्रिएचर के जाल में फंसती वो रूम से बाहर निकल आती है। इसके बाद उसे समझ आ जाता है कि उसके दोनों दोस्तों के साथ क्या हुआ है। शार्लेट समझ जाती है कि यह क्रिएचर बहुत ही डेंजरस है। अब वो दोनों से पुलिस की हेल्प लेने के लिए कहती है, पर डिएड्रा उस क्रिएचर का बचाव करते हुए पुलिस के पास जाने से मना करती है और शार्लेट से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट भी करने लगती है। तभी हेदर डिएड्रा को दिखाती है कि उसका पेट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, साथ ही हेदर का पेट भी बढ़ने लगता है। शार्लेट देखती है कि दोनों के मुंह से एक काला पदार्थ निकल रहा है। वो दोनों बोलती हैं कि उन्हें ऐसा लग रही है जैसे अंदर से उनका पेट जल रहा हो। अपने दोस्तों की इस हालत को देखकर शार्लेट गुस्से में उस क्रिएचर को मारने की प्लानिंग करती है, पर इससे पहले कि वो क्रिएचर के पास पहुंचती हेदर और डिएड्रा उसे रोक लेती हैं, लेकिन वह जैसे तैसे उनसे छूटकर एक बैट को एलियन के सिर पर मार देती है, जिससे वो मर जाता है। इसके बाद हेदर और डिएड्रा घर से बाहर डेजर्ट की ओर जाने लगती हैं, तो उनके पीछे पीछे शार्लेट भी अपनी बगी से जाती है, क्योंकि उस क्रिएचर का अंश इन दोनों के अंदर होता है, इसलिए इन्हें मारना भी जरूरी हो जाता है। और जैसे ही वो हेदर को ग्राउंड पर लेटा हुआ देखती है तो वह एक हथियार की हेल्प से उसे मार देती है। फिर कुछ दूरी पर उसे डिएड्रा दौड़ती हुई दिखाई देती है, तो वह कार रोककर जैसे ही उसे मारने लगती है तभी दूसरी ओर से निकल रहे एक चरवाहे को लगता है कि शार्लेट किसी निर्दोष लड़की को मार रही है, तो वह शार्लेट को घायल कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो आदमी डिएड्रा को लेके निकल जाता है। फिर जब कुछ टाइम बाद शार्लेट को होश आता है तो वह देखती है कि कुछ ही दूरी पर वह आदमी मरा पड़ा हुआ है जिसने उसे घायल किया था, और डिएड्रा की बॉडी उसी क्रिएचर के जैसे ही लंबी होती जा रही थी और मुंह से काला पदार्थ भी निकल रहा था। अपनी दोस्त को इस सब से बचाने के लिए वह डिएड्रा को गोली मार देती है, जिसके बाद उस क्रिएचर का फाइनली एंड हो जाता है। तभी वो नोटिस करती है कि फिर से आसमान से हजारों एलियन मीटियर्स धरती की ओर आ रहे हैं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।